गुरु और शुक्र की युति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे वृषभ लगन के चार्ट में जब भी विभिन्न भाव में ये युति बनेगी। इस वीडियो में देखेंगे अब अष्टम भाव के लिए। अष्टम भाव में जहां धनु राशि में गुरु और शुक्र की युति इस तरीके से अगर बन रही हो आपके चार्ट में, तो वास्तव में ये युति आपको किस तरीके के प्रभाव दे सकती है। देखिए, ये युति आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट युति है दूसरी किसी भी युति की तुलना में, क्योंकि गुरु और शुक्र दोनों ही मैरिज और मैरिज के बाद की जो लाइफ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कहीं ना कहीं। जहाँ तक गुरु का सवाल है, गुरु स्त्रियों के लिए उनके हस्बैंड के कारक है और शुक्र पुरुषों के लिए उनकी वाइफ और उनके जो भी गर्लफ्रेंड वगैरह हैं या उनके जो भी लव अफेयर्स हैं उनके कारक हैं। तो गुरु और शुक्र का एक साथ आना दोनों को ही बहुत ही स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। और यहाँ पर क्योंकि शुक्र इसलिए भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं क्योंकि वो आपके लग्नेश है, और लग्नेश होकर अष्टमेश के साथ अष्टम भाव में ही अगर बैठे तो ज्यादातर केस में इस बात की संभावना बनेगी कि आपकी लाइफ में प्राइवेसी बहुत ज्यादा रहेगी। वो प्राइवेसी धन के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, ज्ञान के मामले में हो सकती है। इसके साथ साथ आपका मेनली जो फोकस रहना चाहिए वो अष्टम भाव पे ही रहना चाहिए। इवन विवाह के पश्चात भी आप हो सकता है कि अपने इन लॉज के तरफ थोड़े ज्यादा झुके हुए नजर आए। हालांकि यहाँ सप्तम भाव और सप्तमेश को अवश्य देख लेना जब भी आप मैरिज के लिए देख रहे हो या पार्टनरशिप या बिजनेस के लिए देख रहे हो। बट क्योंकि यहाँ गुरु है वो अपने मूल त्रिकोण घर में स्थित होंगे, तो गुरु अगर यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है तो उस केस में गुरु आपको काफी ज्यादा सहायता प्रदान कर सकते हैं शुक्र के साथ होते हुए। अब यहाँ मोस्टली लोग जो है वो गुरु की प्लेसमेंट को अच्छा नहीं मानते अष्टम भाव में, या शुक्र की प्लेसमेंट को भी अच्छा नहीं मानते। लेकिन गुरु और शुक्र यहाँ तभी आपको नुकसान दे सकते हैं या तभी आपको बहुत खराब रिजल्ट दे सकते हैं जब वो राहु या केतु जैसे ग्रह से प्रभावित हो रहे हैं या राहु या केतु जैसे ग्रह इनके साथ बैठे। बट क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश है, तो शुक्र अगर यहाँ वास्तव में गुरु के साथ बैठे हैं और गुरु अगर यहाँ काफी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि गुरु अगर यहाँ रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है, अगर डिग्री वाइज बलाबल के साथ बैठे हैं, तो निश्चित तौर पे ही गुरु का प्रभाव यहाँ ज्यादा रहेगा। अब आपको यहाँ ये देखना होगा कि आप यहाँ गुरु को फॉलो करेंगे या शुक्र को फॉलो करेंगे। देखिए, अगर यहाँ गुरु रेट्रोग्रेड कंडीशन में होते हैं तो गुरु के जो पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव आपको मिलने चाहिए वो देखने को नहीं मिलेंगे उस वे में। बट अगर शुक्र यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाए तो शुक्र क्योंकि लग्नेश है आपके और वो छठे घर के भी स्वामी हैं, तो इवन यहाँ पर क्योंकि गुरु का खुद का घर है तो यहाँ आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा रुझान देखने को मिल सकता है। और जो आपकी सेक्सुअल लाइफ है, जो आपकी मैरिड लाइफ है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपके लिए कम सेटिस्फैक्टरी हो सकती है किसी किसी केस में। और गुरु और शुक्र दोनों मिलकर एक आध्यात्मिक जीवन भी दिखाते हैं और एक बहुत ज्यादा धन लग्जरी वाला, एक बहुत ज्यादा भौतिक जीवन भी दिखाते हैं। लेकिन जो भौतिक जीवन है उसमें एक संयम हमेशा आपको दिखेगा जब भी गुरु और शुक्र साथ होंगे। तो यहाँ पे जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपकी भावनाएं हैं, धन संपत्ति को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, उनमें कहीं ना कहीं कुछ बाउंडेशन है, कुछ एक लिमिट वहां आपको दिखेगी। पर मेनली ज्ञान के मामले में ये दोनों ही ग्रह यहाँ आपको बहुत बेहतर परिणाम देंगे। इसके साथ साथ ये दोनों ही ग्रह यहाँ स्थित हैं तो आपके ससुराल पक्ष से भी आपको काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। वो मदद धन संपत्ति के रूप में हो सकती है या कोई ना कोई आपको एडवाइस भी मिल सकती है। अब जो ये आपका आठवां घर है वो आपके पार्टनर का दूसरा घर है, यानी सेकंड हाउस। इसलिए यहाँ अगर गुरु और शुक्र बैठे हैं तो मेनली आपको अपने पार्टनर से कुछ एक्सपेक्टेशन अवश्य रखनी चाहिए, या पार्टनर के साथ ही मिलकर आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपका पार्टनर आपको बेहद सपोर्ट कर सकता है। अष्टम भाव जो है दूसरे लोगों का धन है या दूसरे लोगों का पैसा है, इसलिए आपको माता पिता से, आपको अन्य किसी भी तरीके से सेक्रेट तरीके से धन संपत्ति प्राप्त होने की चाहत यहाँ जरूर रहेगी। अब अगर कोई भी फायरी प्लेनेट इनके साथ बैठता है तो फायरी प्लेनेट के यहाँ होते हुए निश्चित तौर पे आपकी इस हाउस से जो एक्सपेक्टेशंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी और इस हाउस के प्रभाव भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब अगर देखा जाए तो शुक्र आपके चार्ट में लग्नेश है, लग्नेश होने की वजह से आप हर किसी के समझ में नहीं आने वाले, या आपकी जो अभिव्यक्ति होगी वही आपका प्रदर्शन दिखाएगी वास्तव में कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं। अब अगर स्त्री का चार्ट हुआ तो यहाँ शुक्र आपको धन लग्जरी के मामले में थोड़ा ज्यादा बेहतर परिणाम देगा। अगर लेकिन पुरुष का चार्ट हुआ तो यहाँ आपको स्पिरिचुअली थोड़ा ज्यादा देखना चाहिए या गुरु पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना होगा।
क्योंकि शुक्र अगर यहाँ पे है तो स्त्री के चार्ट में, क्योंकि स्त्री जो है वो शुक्र से ही रिप्रेजेंट होती है, इसलिए शुक्र यहाँ फिर भी ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं। लेकिन पुरुष के केस में फिर यहाँ उनको अगर वो गुरु पे फोकस करे तो ज्यादा अच्छा है। अगर यहाँ शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो तो जातक को फिर गुरु को ही फॉलो करना चाहिए यहाँ पर किसी भी काम के लिए। अब यहाँ पे गुरु और शुक्र का युति कितना ज्यादा क्लोज है, वास्तव में अगर ये युति बहुत ही ज्यादा क्लोज है तो आपको दोनों को ही सिमिलर तौर पे देखना होगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं अब आपका जो ज्ञान है वो लगातार बढ़ता ही जाएगा उम्र बढ़ने के साथ साथ। और आपके आर्थिक रूप से जो स्थिति रहेगी लाइफ की, आर्थिक रूप से जो समृद्धि रहेगी आपकी लाइफ में, ज्यादातर वो स्टेबल ही होगी। अब अगर आप अपना कोई गलत निर्णय लेके अगर धन संपत्ति का नुकसान कर लें तो फिर बात अलग है। यहाँ पे अब आपको देखना होगा यहाँ राहु केतु या शनि का प्रभाव है या नहीं है। तो अगर राहु केतु का प्रभाव है या फिर शनि का प्रभाव है तो आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स जरूर हो सकती हैं, आपके रिलेशनशिप में, आपकी पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो तब इन दोनों ही ग्रहों के जो प्रभाव हैं या इन दोनों ही ग्रहों के जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे काफी ज्यादा। इसके साथ साथ आपको क्या वास्तव में गुरु की महादशा है, क्या शुक्र की महादशा है, या इनके साथ बैठे हुए किसी भी ग्रह की अगर महादशा है तो उसके ऊपर भी आपको विचार करना चाहिए। अगर हम शुक्र को देखेंगे तो शुक्र छठे घर के स्वामी, और छठे घर के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग जैसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए ज्यादातर केस में शुक्र, क्योंकि यहाँ दृष्टि भी फिर आपके सेकंड हाउस पे डालेंगे तो धन के मामले में और लग्जरी के मामले में आपको सपोर्ट ही करेंगे। अब अगर गुरु यहाँ ज्यादा क्लोज हुए तो क्योंकि गुरु इस घर के स्वामी हैं तो गुरु निश्चित तौर पर ही यहाँ ज्यादा स्ट्रांग होंगे शुक्र की तुलना में। बट अगर यहाँ शुक्र भी बली है डिग्री वाइज तो निश्चित तौर पर ही शुक्र आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। साथ साथ में गुरु से संबंधित जो ज्ञान है या अष्टम भाव से संबंधित जो ज्ञान है वो प्राप्त करना आपके लिए आसान होगा। अगर यहाँ सूर्य जैसा प्लेनेट बैठता हो तो भी आपके लिए ज्ञान प्राप्त करना आसान होगा। अगर चंद्रमा यहाँ बैठते हैं या अगर बुध भी यहाँ साथ बैठते तब भी आपके लिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज्यादा ईजी रहेगा। तो फिर आप एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप कोई अकल्ट के फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं, या अगर आप काम ना भी करें तो आपकी रुचि बहुत ज्यादा रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो अष्टम भाव है उसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो धन के मामले में चाहे वो ज्ञान के मामले में किसी भी तरीके से है। इसके साथ साथ लाइफ में ज्यादातर आप रहस्यों को खोजने में सक्षम रहेंगे, आप रहस्यों पर थोड़ा ज्यादा फोकस भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो गुरु और शुक्र का युति है इसमें अगर हम देखें तो गुरु आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी बनते हैं, और वो क्योंकि अष्टम के स्वामी तो हैं ही, तो यहाँ पर जातक जो भी निर्णय लेगा अपने फैमिली से संबंधित, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने संपत्ति, अपने धन को लेकर, वो काफी ज्यादा अच्छे रहेंगे जातक के। और जीवन साथी का योगदान भी आपके धन और संपत्ति में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन जो 11वां भाव है वो आपका नेटवर्क सर्कल है। तो नेटवर्क सर्कल होने की वजह से कभी ना कभी आपको ऐसे चांसेस जीवन में बहुत ज्यादा मिल सकते हैं जहां पर आप एक के बजाय ज्यादातर इनकम सोर्सेज से धन अर्जित कर रहे हो और आर्थिक रूप से आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी हो। गुरु शुक्र का यहाँ आना मुख्य तौर पे आपको दोनों तरीके का लाइफ देगा, जहां पर आप धन लग्जरी की तरफ भी उतना ही ज्यादा झुके हुए रहेंगे और आप आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी उतना ही ज्यादा झुके हुए रहेंगे। तो आप दोनों तरीके से लाइफ का आनंद ले पाएंगे। बट वास्तव में इनके ऊपर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव हुआ तो इनके रिजल्ट प्रभावित जरूर हो सकते हैं। अब क्योंकि गुरु आपके यहाँ 11वें घर के स्वामी है तो 11वें घर के स्वामी होने की वजह से गुरु यहाँ ज्यादा से ज्यादा आपको सपोर्ट करेंगे अर्निंग्स को लेके, धन को लेके। इसके साथ साथ जितना ज्यादा आप अपना विवेक, अपना ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते जाएंगे धन और संपत्ति से रिलेटेड कार्यों में, उतना ही ज्यादा यहाँ गुरु आपको और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट प्रदान करते जाएंगे। इसके साथ साथ आपको गुप्त स्रोतों से जो भी इनकम होनी है, जो भी आपको धन या संपत्ति प्राप्त होना है, उसके ऊपर आपका ज्यादा फोकस रह सकता है। बढ़ती उम्र के साथ साथ ऐसा जो गुरु होगा आपको बहुत ज्यादा गहन रहस्यों की तरफ लेकर जाएगा, बहुत ही ज्यादा गूढ़ ज्ञान की तरफ लेकर जाएगा। और क्योंकि गुरु का दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर भी है तो आपके ज्ञान से, आपकी खुद की क्षमताओं से आप दूसरों को भी काफी ज्यादा लाभान्वित कर पाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको यहाँ देखना है। अब हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु का सबसे पहले दृष्टि पड़ेगा आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे दृष्टि पड़ेगा तो यहाँ कुछ फॉरेन का कनेक्शन आपके साथ जुड़ सकता है, कोई हीलिंग पावर वगैरह इस प्रकार की जो भी मिस्टीरियस जो पावर है आपके पास हो सकती है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है। अगर 12th हाउस में केतु जैसा प्लेनेट है, अगर चंद्रमा जैसा ग्रह है, शनि जैसा ग्रह भी अगर इवन है, तो भी आपका सिक्स सेंस बहुत ज्यादा मजबूत होगा।
इसके साथ ही गुरु का जो दृष्टि पड़ रहा है आपकी कोई भी अष्टम भाव से जुड़े कार्य के लिए आपको विदेश यात्रा या 12th हाउस का यूज करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो अब 8वां और 12वां दोनों ही भाव यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दिखती है कहीं ना कहीं धन संपत्ति को लेकर और ज्ञान को लेकर भी। इसके साथ साथ जातक उतना ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट रखेगा अगर आपके 12th हाउस में केतु जैसा प्लेनेट बैठा है और चंद्रमा जैसा प्लेनेट अगर बैठा हो तो यहाँ पे फिर आपको देखना होगा यहाँ उन प्लैनेट्स का प्रभाव कितना कितना पड़ रहा है। अगर राहु का प्रभाव यहाँ है, केतु का प्रभाव यहाँ है या फिर चंद्रमा का प्रभाव यहाँ है आपके अष्टम भाव पे। इसके साथ ही फिर गुरु का और शुक्र का दोनों का ही सम्मिलित रूप से दृष्टि पड़ेगा आपके सेकंड हाउस पर। अब सेकंड हाउस पर दृष्टि पड़ेगा तो जातक हमेशा अपनी फैमिली के कार्यों में भी उतना ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखेगा। साथ में वो अपनी धन संपत्ति को अच्छे से मैनेज कर पाएगा, परिवार की वो पूर्ण रूप से सहायता कर पाएगा और अपनी जो भी जिम्मेदारियां उसकी अपनी फैमिली के प्रति बनती हैं, अपनी रहन सहन खान पान के प्रति बनती हैं, उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएगा। साथ में क्योंकि गुरु का दृष्टि 12th हाउस पे है, इसलिए जातक अपने खर्चों को लेकर भी उतना ही ज्यादा अवेयर रहेगा और साथ में वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी करेगा। तो एक बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ दिखती है जब भी इन दोनों ग्रहों की दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ती है। इसके साथ साथ ज्ञान और रहस्यों का भी कहीं ना कहीं आपके पास भंडार होगा, जिसका फायदा दूसरे लोगों को अवश्य मिलेगा। गुरु का दृष्टि फिर पड़ेगा 4th हाउस पे। 4th हाउस पे अब ये अपने परम मित्र सूर्य के घर पे दृष्टि डालेंगे, यहाँ भी ये काफी बेहतर परिणाम देंगे। हो सकता है कि मैरिज होने के पश्चात आप बहुत ज्यादा धनवान बने हो, आपको ज्ञान के मामले में धन के मामले में आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा फायदा हुआ हो। साथ साथ में आप कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि आपका जो 4th हाउस से रिलेटेड मैटर्स हैं, जैसे कि आपकी भौतिक सुख शांति, मानसिक सुख शांति, उसको लेकर यहाँ थोड़ा फोकस कर सकते हैं मैरिज होने के पश्चात और थोड़े ज्यादा डेडिकेटेड हो सकते हैं अपने फैमिली के कार्यों में। इसके साथ साथ जो आपके ससुराल पक्ष के लोग होंगे या जो आपका जीवन साथी होगा, वो आपकी डोमेस्टिक और घरेलू मामलों में बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे। साथ साथ में जो आपका मन है, आपकी जो मनोवृत्ति है, उसके ऊपर गुरु का यहाँ काफी ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपकी निर्णय क्षमता और आपका जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जब भी दोनों ग्रहों का युति आपके अष्टम भाव में बने। बट क्योंकि ये जो युति है वो मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट युति है, इसलिए हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इस युति से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होने वाला है। पर अगर ये युति का संबंध राहु केतु जैसे ग्रह के साथ होता हो, शनि जैसे ग्रह के साथ होता हो, तो मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन भी ये युति ला सकती है। तो ज्यादातर केस में ये युति यहाँ आपको पॉजिटिव परिणाम ही देगी।